तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स के रैपिड फायर 50 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें मैं आपसे 50 फटाफट से अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछूंगा, साथ ही आंसर भी बताऊंगा। तो आपको टेस्ट करना है कि आप अकाउंट्स में कितना जानते हैं, कितने क्वेश्चन का आप सही आंसर कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोज को रेगुलरली देखते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे आसानी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यू के और भी पीडीएफ मिलेंगे, जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। दोस्तों, अमाउंट चार्ज करने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इन पीडीएफ को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, और दूसरा रीजन ये है कि जब आप कुछ पे करके परचेज करते हैं तो आपको उसका वैल्यू समझ में आता है, आप उसको अच्छे तरह से यूटिलाइज करते हैं। तो जब आप पे करके इन पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आप उसे अच्छे से जरूर पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहना है कि फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, ऑप्शन है आपके पास कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट या फिर प्रॉफिट। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू रिसिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज सोन इन, ऑप्शन है आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या फिर कैश अकाउंट। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्राइज फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस को आप कहां पे दिखाते हैं, कहां पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फी फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, ऑप्शन है आपके पास कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए लाइफ मेंबरशिप फी क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटल रिसिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, ऑप्शन है आपके पास लायबिलिटी, ए रेवेन्यू रिसिप्ट, ए कैपिटल रिसिप्ट या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेगेसी यानी कि वसीयत क्या होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेमेंट ऑफ हॉनरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज, ऑप्शन है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप सेक्रेटरी को हॉनरियम पेमेंट करते हैं तो उसे आप क्या ट्रीट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर, ऑप्शन है आपके पास फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड, वर्किंग या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनर्स के करेंट अकाउंट कब खोले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिक्स्ड, है ना। जब कैपिटल फिक्स्ड रहता है तो पार्टनर्स के करेंट अकाउंट खोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व सोन, ऑप्शन है आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस, लोन एंड एडवांसेस, शेयर कैपिटल या फिर फिक्स्ड एसेट। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैलेंस शीट के किस हेडिंग में आप जनरल रिजर्व को दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, ऑप्शन है आपके पास लिमिटेड, अनलिमिटेड या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनलिमिटेड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन है आपके पास प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनरशिप डीड को आप क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, टैली सीखना चाहते हैं या इसी तरह के एमसीक्यूज के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशन पे चले जाइए। वहां पे आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, ऑप्शन है आपके पास ओरल, रिटेन, ओरल और रिटेन या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसा हो सकता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरल और रिटेन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, ऑप्शन है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे जब आप इंटरेस्ट देते हैं तो उसे किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शेयर होल्डर्स गेट, ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्ट,
डिविडेंड, कमीशन या फिर प्रॉफिट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिविडेंड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन है आपके पास कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू गेन या फिर रेवेन्यू लॉस। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जब आप शेयर इशू करते हैं तो वहां पे जब आप डिस्काउंट देते हैं तो आपके बिजनेस के लिए क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपिटल लॉस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ, ऑप्शन है आपके पास कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट या फिर जनरल लॉस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप शेयर्स को प्रीमियम पर सेल करते हैं तो आपके बिजनेस के लिए क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैपिटल गेन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, ऑप्शन है आपके पास 50, 20, 200 या फिर 100। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज पर कंपनी एक्ट 2013 किसी प्राइवेट कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 200। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, ऑप्शन है आपके पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है वो किस तरह का अकाउंट है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिजिनेटेड टू मीट द डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस्ट सिस्टम इज कंप्लीट आर्ट एंड साइंस एंड देयर इज नो लिमिटेशन इन इट, ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट सिस्टम जो है वो कंप्लीट आर्ट एंड साइंस है और इसका कोई लिमिटेशन भी नहीं है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉस्ट सिस्टम इज यूज्ड ओनली बाय द बिग मैन्युफैक्चरर नॉट बाय स्मॉल, ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट सिस्टम जो है वो क्या सिर्फ बड़े मैन्युफैक्चरर द्वारा यूज किया जाता है, छोटे द्वारा नहीं यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट सिस्टम आर नॉट ट्रस्टवर्थी, ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्ट सिस्टम का जो रिजल्ट होता है क्या वो विश्वास लायक नहीं होता है, दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉस्ट सिस्टम इज सुटेबल फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट सिस्टम ट्रेडिंग बिजनेस के लिए सुटेबल है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड, ऑप्शन है आपके पास 1949, 1494, 1490 या फिर 1444। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार कब हुआ था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1494। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, ऑप्शन है आपके पास एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो किसके अंडर आता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्टिविटी रेशियो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज मेड, ऑप्शन है आपके पास 1944, 1949, 1888 या फिर 1890। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट इंडिया में कब बना था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 1949। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट वाज मेड कंपलसरी इन इंडिया, ऑप्शन है आपके पास 1894, 1914, 1947, 1952। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपनी अकाउंट का ऑडिट करना इंडिया में कब कंपलसरी हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1914। कहीं कहीं पे दोस्तों आंसर में आपको 1913 भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडिटर, ऑप्शन है आपके पास टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, टू एग्जामिन द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स या फिर ऑल द एबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑडिटर का क्या क्या फंक्शन होता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट इज अ, ऑप्शन है आपके पास नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंश्योरेंस पेमेंट अकाउंट जो है वो किस तरह का अकाउंट है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट द सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर, ऑप्शन है आपके पास गोइंग कंसर्न, एंटिटी,
कंसिस्टेंसी या फिर कॉस्ट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक ही अकाउंटिंग मेथड को आप हर साल फॉलो करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ऑप्शन है आपके पास विलियम पिकाल्स, लुकास पेसियोली, जी.आर. बार्टली बॉय या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग किसने खोज किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुकास पेसियोली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ऑप्शन है आपके पास मेक प्रॉमिस टू सेंड द गुड्स, रिसीविंग एन ऑर्डर टू सेंड द गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या फिर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। ऑप्शन है आपके पास ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस या फिर ऑप्शन डी, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकाउंट्स में आप किसे रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। ऑप्शन है आपके पास परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस या फिर ऑप्शन डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। ऑप्शन है आपके पास पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक या फिर एम्प्लॉयज। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन अकाउंटिंग के इंटरनल यूजर्स हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्प्लॉयज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन है आपके पास टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर, टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेसेस या फिर ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइजेस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, to provide informations about the private assets and liability of proprietor। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुड्स वर्थ ₹10,000 were distributed as free sample, the journal entry will be। ऑप्शन है आपके पास सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या फिर नो एंट्री। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने 10,000 रुपया का गुड्स सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एबीसी लिमिटेड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट ईयर आफ्टर ईयर बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन है आपके पास कंपैरेबिलिटी, कन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी या फिर ऑल द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करने का स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल यूज करता है, तो वो कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है, किस प्रिंसिपल का यूज यहाँ पे वो कर रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसिस्टेंसी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परचेज बुक रिकॉर्ड्स। ऑप्शन है आपके पास ऑल कैश परचेजेस, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड ओनली, नन ऑफ द अबव या फिर ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि परचेज बुक में आप किसे रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड ओनली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैचिंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है आपके पास एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, फॉलो सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आफ्टर ईयर, एक्रूअल शुड बी रिकॉर्डेड या फिर रेवेन्यू अर्न इन द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैचिंग कंसेप्ट किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेवेन्यू अर्न इन द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड, यानी कि जिस पीरियड में आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उस पीरियड का एक्सपेंस से वो मैच कर जाना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज डेबिटेड टू। ऑप्शन है आपके पास लैंडलॉर्ड अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर रेंट अकाउंट। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपने लैंडलॉर्ड को रेंट पेड किया तो आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेंट अकाउंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुक कीपिंग मींस। ऑप्शन है आपके पास टू कीप द बुक्स, टू कीप द बुक्स इन ऑफिस, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन बुक्स
या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन बुक्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैपिटल इज इंक्रीज बाय प्रॉफिट एंड डिक्रीज बाय लॉस। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या प्रॉफिट होने पे कैपिटल इंक्रीज हो जाता है और लॉस होने पे कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन टैली टू शो द चेक नंबर व्हाइल रिकॉन्साइलिंग बैंक अकाउंट प्रेस। ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल प्लस F12, F11 या फिर F12। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैली में बैंक रिकॉन्सिलेशन करते समय अगर आपको चेक नंबर देखना है तो आपको कौन सा की प्रेस करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F12। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन टैली टू पास द टीडीएस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एंट्री मोड वी हैव टू प्रेस। ऑप्शन है आपके पास Alt प्लस C, Alt प्लस S, Alt प्लस N या फिर Alt प्लस F4। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैली में जब आप जर्नल एंट्री मोड में टीडीएस का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कौन सा की प्रेस करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Alt प्लस S। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूटिलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी वुड बी इन विच ऑर्डर। ऑप्शन है आपके पास SGST, IGST, CGST, IGST, SGST, CGST, CGST, SGST, IGST या फिर IGST, CGST, SGST। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि IGST का यूटिलाइजेशन यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप किस ऑर्डर में ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IGST, CGST, SGST। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। ऑप्शन है आपके पास ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर नन ऑफ दिस। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व का फंड दिखता है उसे आप कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसे आप ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन है आपके पास लायबिलिटीज, डेबिट, एसेट्स या फिर क्रेडिट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंस को आप रियलाइजेशन अकाउंट्स के किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेबिट साइड में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी आर यूज्ड टू मीन द सेम। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या तीनों का सेम मतलब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टेक्निक एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑप्शन है आपके पास ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉस्टिंग का टेक्निक और मेथड क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। जी हाँ दोस्तों, टेक्निक एंड मेथड दोनों अलग अलग चीजें हैं कॉस्टिंग में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस इन मल्टीपल प्लेसेस रिक्वायर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर। ऑप्शन है आपके पास सिंगल, ईच बिजनेस सेपरेटली, आइदर ए और बी या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी पर्सन का, किसी बिजनेसमैन का मल्टीपल बिजनेस है मल्टीपल प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पे, तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कितने बार लेना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईच बिजनेस सेपरेटली। उसे हर बिजनेस के लिए अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेट ऑफ जीएसटी। ऑप्शन है आपके पास 0%, 6%, 12%, 18%, 28%, 0%, 5%, 12%, 18%, 26%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% या फिर 0%, 5%, 12%, 16% एंड 28%। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएसटी का रेट क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन का ये रैपिड फायर टेस्ट समाप्त हो रहा है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।